एनर्जी में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है उससे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो वर्क होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन है। पहला क्या है कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड है। क्लियर है। और वर्क में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। क्लियर है। नो डायरेक्शन। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर या फिर जूल। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि वर्क डन क्या था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, फोर्स वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है। ठीक है। फिर एक न्यूमेरिकल देखा था और फिर जूल देखा था। जूल क्या होता है, वन जूल क्या है, वन जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क है। क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स कितना हो, 1 न्यूटन, वो डिस्प्लेस कर दे, कितने कर दे, बाय 1 मीटर along द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। उससे कितना वो वर्क कितना हो जाएगा, ये 1 जूल। क्लियर है। ठीक है। फिर न्यूमेरिकल देखे थे राइट, कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, 10 जूल। क्लियर है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्शन इन द, जो ऑब्जेक्ट कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर देखने के लिए ये क्या होगा, 10 जूल। क्लियर है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर वह उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो उससे बोलते हैं पॉजिटिव, है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है मोशन तो उससे क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। बोले थे ना, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। ठीक है। पॉजिटिव वर्क में एंगल कितना होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 0 डिग्री। नेगेटिव वर्क में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। क्लियर है। ठीक है। फिर जीरो वर्क देखे थे कि अगर फोर्स और परपेंड मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, जिससे परपेंडिकुलर हो तो उसमें क्या होगा, जीरो वर्क होगा। क्लियर है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर किसी भी एंगल में फोर्स लग रहा हो, है ना, तो वो क्या हो जाता है, एफ कॉस थीटा हो जाता है। बताया था नहीं, बताया था, देखिए एफ डी कॉस थीटा आए थे अगर किसी और एंगल में लग रहा हो, है कि नहीं। ठीक। और एफ डी कॉस थीटा से ही देखे थे कि जीरो वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, तो क्या होगा कंडीशन, है कि नहीं, डिफरेंट एंगल के साथ। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एनर्जी। ठीक है। एनर्जी, एनर्जी क्या है एक्चुअल में, एनर्जी एक तरीके से कैपेसिटी होती है, किसकी, काम करने की कैपेसिटी टू डू वर्क। क्लियर है। मतलब जो वर्क कर रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी जो है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक। मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एक तरीके से क्या है, एबिलिटी होती है कि हम परफॉर्म कर सके वर्क को। क्लियर है। ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या है, एनर्जी को नाइदर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। क्लियर है। मतलब कि उससे हम लोग प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते तो ये आती कहाँ से है, ठीक। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती, क्या होती है, ओनली ट्रांसफॉर्म होती कहाँ से, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। क्लियर है। कैसे, बाई एक्सर्टिंग फोर्स, मतलब जब किसी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उससे कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। क्लियर है। क्लियर। ठीक है। अच्छा, अगर ये जो ये क्या है, जो एनर्जी है वो क्या है, कैपेसिटी है किसकी, वर्क की। तो मतलब क्या होगा, इसकी जो जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, जो यूनिट सेम की होगी, वर्क की होगी वही होगी। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। क्लियर है। ओके। जैसे मान लीजिए देख क्या है, कोई फास्ट गोइंग जो क्रिकेट की बॉल होती है, मान लीजिए कोई क्रिकेट की बॉल है, ठीक, वो तेजी से आ रही है और वो क्या कर देती है, जो विकेट होता है स्टेशनरी होता है, मतलब रुका होता है कि नहीं होता स्टैंड पे। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा तो कैसा होता है, स्टैंप होते हैं ना ये ऐसे, 3 स्टैंप होते हैं राइट। Yes. हम्म। ठीक। यहाँ बैट्समैन होता है कि नहीं, बैट्समैन है, ठीक। और यहाँ पे एक दूसरा जो बॉलर होता है, इसके हाथ में क्या है, ये बॉल है, ठीक। और इसके हाथ में क्या होता है, बैट, है कि नहीं।
ये बैट लिया हुआ है। तो हम्म, ये जो बॉल फेंकेगा यहाँ से, देख रहे हैं, बॉल फेंका, तो बॉल यहाँ पे आया। तो अब बता दो, ये जो बॉल फेंका है, ठीक, इसकी स्पीड होगी कि नहीं होगी, बोलो कुछ है। तो ये जो बॉल है, ये क्या है, ये फास्ट मूविंग बॉल है कि नहीं, बोलो। ये क्या है, एक फास्ट मूविंग बॉल है, ठीक। हाँ, बॉलर ने फेंका, और किस पे गया ये स्टैम्प है, ठीक। और जो स्टैम्प है, वो मूव हो रहा है कि फिक्स है, वो जो विकेट है ये फिक्स है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टैम्प, स्टेशनरी विकेट, हम्म, है कि नहीं। तो जो बॉल आया है, तो अगर इसने हिट किया, ठीक, तो क्या होगा, जो विकेट है वो यहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, यहाँ पे कहीं और चला जाएगा। जो ये अर्थ से अटैच होता है, नहीं होता है, ठीक। अगर इसमें बॉल लगा है, तो जिस पे बॉल लगेगा, मान लीजिए जिस पे बॉल लगा, तो जो ये वाला है थोड़ा हट के दूर हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, बोलिए। ऐसा होता कि नहीं होता, बोलिए। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी आप देखो, जो एनर्जी किसमें बॉल में थी, ठीक, वो किस में चली गई, विकेट में चली गई, तो इसलिए जो डिस्प्लेस हो गया। क्लियर, क्लियर ये चीज, क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई फास्ट में क्रिकेट बॉल हिट करती है, क्या हिट करती है, स्टेशनरी विकेट को, तो विकेट क्या होता है, वो थ्रो हो जाता है अवे, है कि नहीं, दूर चला जाता है, ठीक। और क्या होता है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल किसका, एनर्जी का, ठीक। कि जब कोई, जैसे मान लो आप लोगों ने वो घर में खिलौने देखे होंगे, टॉय, इसमें चाबी लगी होती है, विंड लगी होती है ना, घुमाते हैं टिक 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 करके, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई कार होती है, उसमें चाबी लगी होती है, नहीं बोली, ठीक, और उसे घुमाते हैं, तो उसके बाद जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई खिलौना कार होता नहीं होते ऐसे, और इसमें क्या ऐसे चाबी लगी होती है, ऐसा आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बोलिए। चाबी लगी हाँ, होती है ना साइड में, हाँ। तो जैसे इस चाबी घुमा देते हो कई सारे राउंड में से, है ना, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो ये गाड़ी है यहाँ से चल के कहीं और चली जाती है। होता है कि नहीं होता ऐसा। होता। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस समय जो इसमें एनर्जी थी, जो फीड किया गया, दिख रही है, वो यहाँ ट्रांसफर हो गई, मूवमेंट हो गया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये स्टार्ट हो जाता है मूविंग करना, क्लियर है, ठीक। और इतना क्लियर होगा, नहीं क्लियर हो रहा है, बोलिए। तो अगर हो बात रहा की जाए, जो ये टॉय को, जो क्या है, ये टॉय है कार का, ठीक, इसकी कैपेसिटी क्या वर्क करने की, कि ये जो है इतना डिस्प्लेस हो सके, ये जो इसकी कैपेसिटी है कि नहीं, बोलिए, जितना ये जो इसकी कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी, कि इस पे कितना चाबी घुमाया गया है कि नहीं। अगर चाबी ज्यादा घुमाएंगे, ठीक, वेटो को ज्यादा घुमाएंगे, तो क्या होगा, ज्यादा उड़ जाएगी। होता है कि नहीं होता, बोलिए, ऐसा जादू चली जाती है, होता है कि नहीं होता है। कम घुमाएंगे तो पास रह जाएगी, है कि नहीं। ऐसा हाँ, होता है ना, हाँ, ठीक है। ठीक वैसे ही, जैसे कि जो अगर जो बॉलर है, अगर उसने बॉल बहुत तेज से फेंका है, तो जो विकेट है वो बहुत दूर जाएगा, नहीं जाएगा, बोलिए। अगर उसने बस हल्का सा फेंका है, तो हो सकता है छू के निकल जाए, है कि नहीं। या फिर उसको बस हिला पाए, उसको दूर जगह ना फेंक पाए, होता ही नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या बताता है, कैपेसिटी है कि नहीं उस वर्क को करने की। तो एनर्जी क्या है, कि कैसे कैपेसिटी टू डू वर्क, है कि नहीं, मतलब कि वो उतना ही वर्क कर सकता है कि नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि वेन, अगर मान लो कोई बैलून हो, उसको फिल कर दे किसमें, एयर में, उसमें एयर फिल कर दें, ठीक, और फिर उसको छोड़ दें, तो क्या होता है, दिखते होगा कि, ठीक, उसका जो शेप है वो चेंज होगा, नहीं चेंज हो जाए, बोलो। कोई बैलून जब लेते हैं, इसमें एयर भर दो ऐसे, ठीक, क्या, हम्म, ठीक, इसमें जब एयर भरते हो, कि बैलून फूल गया है, ठीक, और जब इसको छोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये पीछे के छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो ऐसे, बोलो। इसमें क्या है, एयर है, ठीक, और इसमें से क्या हुआ, एयर निकल गई हाँ, है कि नहीं। एयर निकल गई है, तो इसका जो शेप है चेंज हो गया है, नहीं हो गया है, हो गया। अगर छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये इसकी कैपेसिटी हुई कि नहीं हुई है, कि अपने शेप को चेंज कर पाए। ये यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, ये
कितना एयर भरा हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आ जाता है ना? और मान लो कि इसको हमने बैलून को बहुत तेजी से प्रेस कर दिया, ठीक। तो ऐसा हो सके ना कि सम टाइम क्या होता है, ये ब्लास्ट हो जाता है और आवाज आती है, फुटता कि नहीं फूटता बोलो? फूटता है ना? तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो आपने फोर्स लगा के इसमें एयर भरी थी, ठीक, तो वो एनर्जी जो लगी उसको भरने में, ठीक, वो जब फूटा तो वो कहाँ गया? वो साउंड के फॉर्म में जनरेट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तब तो साउंड होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। अब क्या देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक, जो एनर्जी है ना, वो कई सारे फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी आती हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है, हीट एनर्जी। कौन सा? हीट एनर्जी। क्या है? मीट हीट एनर्जी। क्लियर है? हीट एनर्जी कब होता है बता दो? जैसे दिख रहा है सन, ठीक, सन हमें कौन सी एनर्जी देता है? हीट देता है कि नहीं बोलो? दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये कौन सा है? ये अगर आग आग जल रही है तो क्या हीट देगा नहीं देगा बोलिए? देगा। तो ये कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। थर्मल थर्मल एनर्जी एनर्जी। या फिर हीट एनर्जी। क्लियर है? हाँ। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी आती है, एक आती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल में क्या हो, जो स्टैटिक पोजीशन में हो, दिख रहा है? जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये एप्पल है, दिख रहा है? तो उस पोजीशन में रखा हुआ है, पेड़ से अटैच है कि नहीं अटैच है? तो उसका पोटेंशियल है कि नहीं खुद का, खुद की वहां पे रुक सका वो, है कि नहीं? तो वो क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब मान लीजिए कि वही जो टूट गया उससे, तो उसमें मोशन आएगा नहीं आएगा? तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो उसमें क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कि इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बोलिए? अगर कहा जाए, ठीक, कि जो एप्पल है उसका मास कितना मान लीजिए 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम हो गया है, ठीक, और जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है मान लीजिए, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बता दीजिए? किस फॉर्म से लगेगा, ऐसे लगेगा नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा नहीं लगेगा बोलिए? कितना हो जाएगा ये, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? Yes. ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्लियर है, थर्मल एनर्जी, ठीक। ये दिख रहा है मैग्नेट, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेट एनर्जी। मैग्नेट क्या होता है, ठीक, आप लोगों ने गेम खेला होगा ना, कि दो मैग्नेट लेते हैं, एक दूसरे को अपेल करते रिपेल करते हैं और कभी कभी अटैक करते हैं। अगर इसके पास क्या लेके आइए, आयरन लेके आइए, Fe, है ना, लोहा लेके आएंगे तो क्या होगा, ये इसको अटैक कर लेगा, है कि नहीं? तो यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी दिखता है कि इसके, दिख रहा है, इसके एक र- इसके दो होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, और इसमें एक साइड से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, ठीक, और दूसरे उसको भी चली जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये कौन सी एनर्जी है जिसके सराउंडिंग में दिख रहा है, ये देखो ये एरिया दिख रहा है ये, आप लोगों ने देख फील किया होगा ना, कि मैग्नेट के जैसे पास ले आते हैं तो ऑब्जेक्ट चपक लेता है, होता कि नहीं होता है? तो कुछ देर रेंज होती कि नहीं होती है ये रेंज? तो ये एनर्जी किसकी है, ये मैग्नेट की एनर्जी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे देखा जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी बात करते हैं, हम लोगों ने घर में देखा होगा ना कि हम लोग को जैसे कि बैटरी हो गई, ठीक, तो बैटरी दिख रहा है, बैटरी का पॉजिटिव मान लीजिए क्या नेगेटिव है, ठीक, इसको जब कनेक्ट करते हैं किसी बल्ब से तो क्या है, लाइट जल जाती है कि नहीं? हाँ। तो जो बैटरी में स्टोर एनर्जी दिख रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। और ये हमें क्या, जो लाइट जला है, ये क्या है, लाइट एनर्जी हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कई सारे फॉर्म में एनर्जी होती है। क्लियर है? यस। केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। क्लियर है? अच्छा, जितनी भी एनर्जी हो, ठीक, वो या तो काइनेटिक होती है या तो पोटेंशियल होती है, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो मोशन में हो या तो रुकी हो, है कि नहीं? कोई और तीसरी कंडीशन होती है क्या? नहीं। क्लियर है? क्लियर? यस। एक, हाँ, एक और एनर्जी यहाँ लिखा है, न्यूक्लियर एनर्जी लिखा है, दिख रहा है? तो ये कहाँ पे होता है न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन होता है कहाँ पे, स्टार में। क्लियर है? ठीक है।
तो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर कोई पूछे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या हो गई, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, क्लियर है, मैग्नेटिक एनर्जी है, क्लियर है। और जितनी एनर्जी है, हाँ। ये सभी फॉर्म जो भी है वो या तो काइनेटिक होंगे या जो पोटेंशियल होंगे, क्लियर है। पोटेंशियल, हाँ। पोटेंशियल मतलब कि रुकी कंडीशन में है कि नहीं, काइनेटिक मतलब मोशन फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। चलो, यस। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी बात करते हैं कि नहीं। तो बताया था कि दो फॉर्म में होती है, एक क्या था, काइनेटिक एनर्जी होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जैसे दिख रहा है साइकिल चला दिख रहा है, इसमें क्या है, मोशन एनर्जी होगा कि नहीं हो गया, साउंड एनर्जी से साउंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो कुछ तो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए। ठीक है, साउंड एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है, जो वायर होता है उसमें करंट फ्लो करता है कि नहीं करता, बताइए, एक जगह से दूसरी जगह पे करंट, है कि नहीं। तो काइनेटिक हो गया, मोशन हो कि नहीं हुआ, है ना। थर्मल एनर्जी दिख रहा है, हीट, बिल्कुल, तो हीट एनर्जी, है कि नहीं। ये तो क्या हुआ, ये सभी सभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ग्रेव अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बता नहीं बताया था, जैसे मान लीजिए एप्पल है कि नहीं, एप्पल का शेप गिरता है कि नहीं, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये दिख रहा है बो, धनुष बोलते हैं इसको, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, इस धनुष को क्या करते हैं, ऐसे बांध देते हैं और इस पे तीर लगा के बांधते हैं, है कि नहीं। तो ये जो तीर छोड़ रहा है पर्सन, देख रहा है ये तीर, ये क्यों छोड़ रहा है, कुछ धागा है, वो क्या थोड़ा सा इलास्टिक नीचे का होता है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो कौन सी एनर्जी हो गई ये, इलास्टिक एनर्जी। फिर केमिकल एनर्जी हो गई और फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो कौन कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, ठीक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। वैसे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक है, लेकिन अगर नाम लिख दिया, पोटेंशियल लिख दिया कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल में हो जाएगा, क्लियर है। यस। केमिकल एनर्जी दिख रहा है, ये रुका हुआ है, दिख रहा है, जो केमिकल जो सेल होता है, बैटरी जो होता है ऐसे, तो होता है कि नहीं होता है ऐसे, ऐसे ऐसे होता है ना, ठीक। तो ये एक फिक्स फॉर्म में है ना, रुका कहीं मूव तो नहीं हो रहा ना ये, है कि नहीं। तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर है। और न्यूक्लियर एनर्जी भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं डिटेल में, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, कि ऐसे एनर्जी इन मोशन में, अगर किसमें हो ये, मोशन हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी जो भी होती है, मगर मोशन में है, अगर मोशन में हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी उसकी जो वो उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बोलिए। हम्म? कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, और ये मोशन में आ जाए, तो जब मोशन में आए तो मोशन में कब आएगा, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तभी तो होगा, नहीं होगा, बोलिए। पहले जीरो था, बाद में बढ़ गया, है कि नहीं, बोलिए। तो मोशन में कब आएगा, जब उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, कुछ वर्क करता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। मतलब कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, बताइए, काइनेटिक, क्लियर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो मूव कर रहा है फास्ट, ठीक, तो वो ज्यादा वर्क करेगा, टू डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूव रिलेटिवली स्लो, मतलब क्या कह रहा है, कि जो स्लो मूव कर रहा है वो क्या काम करेगा, वर्क लेस करेगा, वर्क क्या करेगा, कम करेगा, ठीक। और जो फास्ट है उसका वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो, बोलो, होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो दो पर्सन है, ठीक, मान लेते हैं, चलो दो गर्ल्स है मान लो, एक आयुषी है, एक है गार्गी, ओके। आयुषी ए लिख दिए और गार्गी को लिख दिए जी, ठीक। मान लीजिए कि आयुषी की स्पीड है कितनी, 5,
मीटर पर सेकंड। ठीक। और गार्गी की स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक। तो अब बताइएगा कि कौन वर्क ज्यादा कर रहा है, बताइए। आयुषी करें, गार्गी करें, बताइए। बोलिए। कार। गार्गी क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो वर्क दोनों कर रही हैं, लेकिन ज्यादा जब चेक करना हो तो क्या करेंगे? दोनों की वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके एग्जांपल हाँ। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगा? जहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? मोशन। तो कोई भी ऐसी चीज जो मोशन में हो रही है वहां पे कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक, है ना। जैसे क्या होता है, कोई मूविंग बुलेट है। बुलेट होता है कि नहीं होता है? गन, पता ना? हाँ। ये क्या है? गन मान लीजिए, है ना। और इसमें से क्या है, एक गोली निकल गई है ना। ठीक। तो जो गोली निकली है, तो मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। विंड है जो ब्लो कर रही, चल रही है ना। पहले यहाँ थी, अभी यहाँ पहुंच गई दूसरी जगह, है कि नहीं। फैन है, फैन चल रहा है कि नहीं। कोई व्हील है जो रोटेट कर रहा है, जिससे फैन। उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ठीक। स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क ना। कोई स्टोन हो, उसको कोई स्टोन ही रखा हुआ है, उसको स्पीड प्रोवाइड कर दो। कौन सी एनर्जी है, ये गई ये? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी। ठीक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक। जहाँ एम क्या है? मास, ऑब्जेक्ट का मास है। वी क्या है? उसकी वेलोसिटी है। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे होगा। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? एम है। ठीक। वो मूव कैसे कर रही है? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से मूव कर रही है। किससे मूव कर रही है? यू से कर रही है। ठीक। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो यू की स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रही है, यू हो गया। ठीक। अब क्या कहा, लेट इट नॉट डिस्प्लेस कर दिए हैं, उसको क्या कर दिए हम? कितने डिस्टेंस से कर दिए? डिस्टेंस ऐसे कर दिए, कितने डिस्टेंस से उसको डिस्प्लेस कर दिए हम? मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट अगर यहाँ था, अब मान लो यहाँ पहुंच गया है। क्लियर है? और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एस हो गई है। ठीक। तब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? ठीक। पहुंची। अगर अगर ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था, बाद में बी पोजीशन पहुंच गया है, ठीक, तो मतलब कि कोई ना कोई उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता दो। बोलो। तो क्योंकि पहले यू पे था, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा ठीक होगा। है। तो मान लेते हैं यहाँ फोर्स कितना लग रहा है इस पे? एफ। ठीक। अगर एफ फोर्स लग रहा है, ठीक, तो अब बता दो, अगर ऑब्जेक्ट ए पे है और बाद में कहाँ पहुंच गया है, जो ऑब्जेक्ट है वो बी पहुंच गया है, ठीक, तो जो फोर्स है की डायरेक्शन किधर होगी? वो लेफ्ट होगी कि राइट होगी? बोलो। जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट। राइट। इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? हाँ। क्लियर है? तो इस केस में अगर कहा जाए वर्क, अगर ऑब्जेक्ट कहा गया है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे हो गया, तो इसमें वर्क कितना हो जाएगा? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? हाँ। होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा? वो ये चीज आए कि नहीं आए? आया। ठीक है। अब अगर जो वर्क हो रहा है, ठीक, वर्क हुआ है, तो उसमें उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? बोलिए। अगर फोर्स लगाया गया, पहले मूव कर रहा था, अब उसमें धक्का दे दिया, फोर्स लगा के धक्का दे दिया मान लो, तो उसकी स्पीड चेंज हो गई नहीं चेंज हो गई अब? होगी। तो अब मान लो इसकी स्पीड क्या हो गई, यू से वी हो गई है, क्या हो गई है? तो यहाँ मतलब स्पीड क्या हो गई, मतलब बाद में वी हो गई है। क्लियर है? तो अगर बता दो, अगर पहले मतलब क्या हुआ कि अगर पहले वेलोसिटी यू थी, बाद में क्या हो गई, वी हो गई है। ठीक। तो उस समय एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? कोई अगर स्पीड चेंज होगा नहीं चेंज हुआ, बताओ यहाँ पे। तो अगर जहां भी स्पीड चेंज होता है वहां पे क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता, बोलो। होता है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू एस होता है कि नहीं होता, बोलिए। फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है कि नहीं होता, बोलिए। थर्ड वेलोसिटी, थर्ड का हम्म। वेलोसिटी का थर्ड, मोशन का थर्ड फॉर्मूला होता है। तो इसमें से क्या, अच्छा ओवरऑल हमें हमें क्या निकालना है पहले?
ओवरऑल क्या होता है देखिए, ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, इसमें से क्या निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, इसमें क्या एस निकाल लेते हैं हम। तो इसमें से जब एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पॉइंट टू ए, होगा नहीं होगा बोलिए। होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक। और वर्क क्या होता है, वर्क फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो ये एस आया है उसको उठा के इसमें रख दे, बोलो। हाँ। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, क्लियर है। फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, बोलिए। हम्म। एफ इक्वल टू एम ए होगा नहीं मैं होगा। हाँ होगा। और एस क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू ए, होगा नहीं होगा बोलिए। होगा। होगा। अगर ऐसा होगा तो अब बताइएगा, ठीक, क्या ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा नहीं होगा। हम्म। अगर ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ बच क्या जाएगा, वन बाई टू बचेगा, एम बचेगा, बोलिए। हाँ। और क्या बचेगा, वी स्क्वायर बीस। माइनस यू स्क्वायर बीस बचेगा के नहीं बचेगा बोलिए। बचेगा। तो ये वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, होगा नहीं होगा, बोलिए। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। आएगा। 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 अच्छा, अब बताइएगा, यहाँ पे क्या लग रहा है, जो वर्क है, वर्क, अच्छा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ वर्क, है कि नहीं, क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ वर्क। वर्क होती है। ठीक। तो अगर कैपेसिटी ऑफ वर्क होती है, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क आया है एक तरीके से ये एनर्जी का फॉर्म है, बोलिए। यहाँ भी एनर्जी है, यहाँ भी वर्क है कि नहीं, वर्क को ही बोलते हैं एनर्जी, बोलिए। तो हाँ। इधर वर्क, तो ये क्या चीज होगा, एनर्जी होगा नहीं होगा बताइए। होगा। मतलब कि हाफ एम इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये एनर्जी का हुआ। ठीक। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एक तरीके से वर्क बोल सकते हैं हम। ठीक। तो अब बताइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या रुका हुआ था, क्या था, रुका हुआ था, तो उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यू इक्वल टू जीरो, होगा नहीं होगा। जीरो। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे, तो यू जीरो हो गया। तो यू अगर जीरो हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा टोटल, हाफ एम बी स्क्वायर, होगा नहीं होगा बोलिए। होगा। इसमें जीरो, इसमें रख देंगे नहीं रख देंगे, क्या हो रखें। जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू जीरो स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये क्या हाँ। हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो वर्क हुआ है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर तो है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो मेन फॉर्मूला आया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है, हाँ। क्या दिख रहा है ये, कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, देखिए बोल रहा है, ये क्या हाँ। है। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझा जाए तो क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू फॉर्म में क्या है ये, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, होगा नहीं होगा बोलिए। होगा। होगा। और हाफ एम, अरे इसके पहले क्या लिखा था ऊपर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो है, बस ब्रैकेट खोला है, क्लियर है। हाँ। तो ये क्या हुआ, ये क्या काइनेटिक एनर्जी है, और ये भी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक है कि एनर्जी। नहीं। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन कब की है ये, वेलोसिटी क्या वी है, मतलब ये फाइनल है, हम्म। माइनस ई काइनेटिक एनर्जी है ये मतलब एनर्जी, ये मतलब काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी क्या है पे, यू है, मतलब इनिशियल होगा नहीं होगा। हाँ। तो वर्क क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, होगा नहीं होगा बोलिए। होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये क्यों बता रहा हूँ कि आगे ये यूज पड़ेगा इसका कई जगह, क्लियर है। हाँ। ठीक है। तो अगर कहा जाए, ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या हो, एम हो, और मूव बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम स्क्वायर होती है कि नहीं होती है बोलिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर होता है कि नहीं होता बोलिए।
होता है। जहाँ पे m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, और u क्या मास है, जो v इन क्या है। फाइनल वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ। कब, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्लियर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो क्या हो जाएगी ना, टोटल वर्क क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा दो, तब क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया गया है, 15 किलोग्राम, जो मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितनी दी गई वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड दिया गया है, क्लियर है। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो अच्छा बताइएगा यहाँ पे मास कितना दिया गया है, 15 किलोग्राम दिया गया है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी दी गई, वी कितनी दी गई है, 4 मीटर पर सेकंड है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम कितना है ये, 15। अच्छा ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा यूनिट देखेंगे। तो मास यूनिट किलोग्राम में होती है, दी गई है किलोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, तो लिख दिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मीटर पर सेकंड, क्लियर है। तो क्या हाँ। हो जाएगा ये, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 होगा नहीं होगा, बोलिए, होगा कि नहीं होगा। यस या नो, बोलिए। यस। नो, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्लियर है स्क्वायर कि नहीं रूट, क्लियर है। हाँ। हाँ। तो अब जो कैलकुलेशन किया मतलब गलत किया है, ये क्यों बता रहे हैं सर, ताकि एग्जाम में गलत न करिए आप लोग, क्लियर है। तो हाफ एम क्या है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 16। हम्म। अब क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 16 8 होगा। हाँ। तो 15 × 8 क्या हो जाएगा, 120, क्लियर है। और हाँ। यूनिट क्या होगी एनर्जी की, जूल, जूल। क्लियर है। हाँ। हम्म। जूल या फिर किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। स्क्वायर। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन। क्या क्या निकालना है, वर्क निकालना है, क्लियर है। वर्क निकालना है, टू बी डन, कब, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। मतलब क्या है, कार की वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक, ऑफ अ कार, कहाँ से, पहले 30 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में कितनी हो गई है, 60 किलोमीटर पर आवर, इतने क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि पहले वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए, बोलिए। बाद में वेलोसिटी क्या हो गई है, 16 60 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ द कार कितना दिया गया, मास मास में दिया गया है 1500 किलोग्राम, क्लियर है। ठीक। क्या निकालना है, वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, यही था। तो क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, बोलिए, वर्क का। लेकिन क्या बताया था, कि कब लगता है, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, जब जीरो ना हो तो क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यही होगा नहीं होगा, बोलिए, बोलिए, इतना होगा नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलिए, क्या निकालना है। अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, क्या निकालना है और कौन सा फॉर्मूला के ये निकाला है। हाँ। यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ, नहीं। यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं। ओके। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सिर्फ क्या करना है, सभी वैल्यू दी कि जो बस पुट क्वेश्चन कर। बस सॉल्व कर देना है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एनर्जी पूछा है कि ना, कितना वर्क हो रहा है कि नहीं, और कुछ तो निकालना नहीं है, तो ये निकालना, चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ एम कितना है ये, किलोग्राम। अच्छा बताइए, यूनिट चेक करते हैं, मास किस में होना चाहिए बताइए, किलोग्राम में होना चाहिए, तो किलोग्राम में है कि नहीं है, है। और वेलोसिटी किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में, यह किस में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है,
क्लियर है? तो अब बात है कितना होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए। यहाँ 1 किलोमीटर है, पर हावर है, तो बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। बोलिए, होते कि नहीं हाँ, होते? ओके। और अपॉन में क्या है? हावर है। हावर किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो वन सिक्सटी। हावर में कितने सेकंड है? वन हावर में कितने, अच्छा, वन हावर में कितने मिनट होते हैं बताइए, मिनट कितने होते हैं? 60। 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60। तो 1 हावर में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 × 60 होंगे नहीं होंगे बोलिए? हो। अब हो गया कि नहीं हो गया? 1 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 मीटर अपॉन में 60 × 60, 3600 सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जो दो जीरो है ये कैंसिल होगा नहीं होंगे बोलिए? ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बोलिए? कैंसिल होंगे नहीं होंगे? तो ऊपर क्या बचेगा अब? ऊपर बचेगा 10, और नीचे क्या बचेगा? 36 होगा नहीं होगा बोलिए? 6 × 6 बोलिए, होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत फाइव बताइए। बाय 18। वेरी गुड। क्या हो गया? 5/18 मीटर पर सेकंड, होगा नहीं होगा? मतलब क्या हुआ कि जब भी किलोमीटर पर हॉर दिया जाए और उसे कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म? इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि 1 किलोमीटर पर हॉर इक्वल टू कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड दिया जाए, किस दिया जाए? मीटर पर सेकंड। वो कन्वर्ट करना हो किसमें? किलोमीटर पर हॉर, तो कितना हो जाएगा? 18/5 से कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया वो किस में दिया गया है? किलोमीटर पर हॉर में दिया गया, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? इसी में किस में अप्लाई कर देंगे? 5/18 से करेंगे नहीं करेंगे बताइए? तो क्या हो जाएगा? 13 × 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलिए? क्लियर है? हाँ। और ये कितना हो जाएगा? 60 × 5/18। क्लियर है? इतना होगा नहीं होगा बोलिए? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई नहीं। दिक्कत? अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर इसको सॉल्व करना होगा, सोचने की बात है कि m रख देंगे और फिर v का स्क्वायर करना, मतलब जो v की वैल्यू है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पहले वैल्यू आ जाएगी। दिख रहा नहीं दिख रहा ये वैल्यू, ये है ना, ये v है, और फिर उसका स्क्वायर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लंबा लेंदी लग रहा है कि नहीं लग रहा बोलिए? लग रहा है कि नहीं लग रहा बोलिए? हम्म, हाँ, ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो इसको देखिए कैसे करेंगे। मास कितना दिए, जो दिए उसको लिखते पहले। मास कितना दिया गया? 1500, है कि नहीं? इंटू v कितना है? 60 × 5/18 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? इतना क्लियर है? हाँ। अब माइनस लगेगा, माइनस लगा है, फिर लगा है हाफ। m कितना है? 1500। इंटू में कितना है? 30 × 5/18 का स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, आप बताइए, अगर ध्यान से देखा जाए तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं कुछ, क्यों नहीं बोलिए कॉमन? तो इन दोनों में कुछ कॉमन क्या है? कुछ कॉमन है, 1/2 × 1500 है कि नहीं बोलिए? या फिर इसको छोड़िए, ऐसे तरीके करते हैं, एक और तरीका देखते हैं, चलिए आइए। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? हाफ m v² माइनस हाफ m u² है कि नहीं बोलिए? हाफ m होगी, कॉमन है, क्या बचेगा? v² माइनस u² बचेगा नहीं बोलिए? बट हाँ। अब बताइए v का स्क्वायर करना फिर माइनस करके u² बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं होगा? तो उसकी जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² माइनस b² लगा सकते हैं नहीं लगा सकते बोलिए? लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वन, ये क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे में a-b, ये तो इजी पड़ेगा नहीं बोलेगा? ये इजी पड़ेगा ना? हाँ। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? अब थोड़ा वैल्यू रखते हैं, ओके। अब क्या करना है?
एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को माइनस करना है। एक मिनट, ये माइनस होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। टाइम कितना दिया गया है? 15,000। 15,000 है कि 100 है? सॉरी, 1,500। तो जब वैल्यू पढ़े हो ध्यान से, ओके। 1500 है किलोग्राम में। 1500 लिख दिए। अब क्या करना है? v प्लस यू करना है, उन दोनों को ऐड करना है। ठीक। तो ए के दिए गए 30 है, दिए 60 दिए गए हैं। तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा बताइए? उसको चेंज कराना। तो चेंज किया है तो चेंज दोनों में होगा ना। तो इसमें अगर देखा तो 5/18 है कि नहीं, बोलिए वो। ऐसे कर सकते नहीं, ऐसे कर सकते, बोलिए। बोलिए। चेंज किया ना? हाँ। नहीं आया है। देखिए, अगर नहीं आ रहा तो लिख दे, चलिए आइए देखते हैं। हटाते हैं। ठीक। चलिए। वी कितना है? 16 × 5/18 है कि नहीं, बोलिए। इनका आंसर नहीं लिख सकते सीधा, इनका प्रोडक्ट। कर सकते हैं। मैं तो आपको इजी बता रहा था करने के लिए। या फिर जैसे रफ में सॉल्व करके सीधा इनका प्रोडक्ट लिख। हाँ, लिख सकते हैं। बट एक बार तो लिखना पड़ेगा ना। 16 × 5/8 हो गया। वी हो गया। यू कितना है? 30 30। इंटू 5/18 है। हम्म। ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 60 × 5/18 माइनस का 30 × 5/18। 80। देखिए, भले आपको लंबा लग रहा है, लेकिन ये चीजें आपको बहुत कैलकुलेशन बचाएगा। देखिए कैसे। अब बताइएगा कि जो पहला ब्रैकेट है ये, इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, बताइए। 5/18। और दूसरे ब्रैकेट में कुछ कॉमन है? 5/18। हाँ। तो कॉमन ले लेते हैं, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 1/2 × 1500। क्या कॉमन है दोनों में? 5/18। दूसरे दूसरे में क्या कॉमन है? 18। 5/18। अब यहाँ क्या बचेगा? 60 + 30 होगा, नहीं होगा? हाँ। 60 + 30 कितना होता है? 90। 90 हो गया। इंटू में 60 - 30 क्या हो जाएगा? 30 होगा। अब बताइए, अब थोड़ा देखने में इजी लग रहा है नहीं लग रहा, बोलिए। लग रहा है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्लियर है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? नीचे 18 है। किससे कटेगा ये? 3 से कटेगा। हाँ। हम्म? ये फिर देखिए, 9 देखिए, 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = नहीं। हो गया। हाँ। ठीक है। ये क्या 3 है? 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = एग्जैक्टली। क्लियर है? ओके। हाँ। और देखते हैं कुछ कटेगा क्या। और देखते हैं। से 6। 15,000। हाँ, 15 कट 1,500। जाएगा। तो 15 काटते हैं, सिर्फ 6 है नीचे। तो 3 से काटे 2 हो जाएगा ये। और ये क्या होगा? ये 500 होगा, नहीं होगा, बोलिए। हाँ। 3 × 5 = 15, इतना होगा, नहीं होगा? होगा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा? 1/2 इंटू। अभी क्या करते हैं? जीरो जूस को अलग कर देंगे, इसको 5 कर दें। ये 5 × 5 × 5 क्लियर है? इंटू क्या बचा ऊपर? कितने जीरो हो गए? 5। 4 जीरो, अच्छा। 4 जीरो। 0,000 ये हुआ नहीं हुआ? हुआ। और क्या बचा? नीचे कुछ और है। 2 × 2। क्या है अपॉन में? क्या है? 2 × 2 टू है कि इंटू नहीं है? टू हाँ। अब क्या होगा ये? 5 का क्यूब है ऊपर। ये फिर 5/2 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या है? ये 10⁴ है कि नहीं, बोलिए। हाँ। अच्छा, 5/5 कितना होता है? 125। और 2 ³ 8 होता है। हाँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, सिंपली हो जाएगा। बताइए कितना होगा ये। बोलिए। 8 और 10 कट जाएंगे। 8 क्यों काट करना? इसको डिवाइड करना। देखिए, जब भी देखिए 10 की फॉर्म में लिखा हो या फिर जीरो हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्लियर है? हम्म।
तो वहां पे किसको डिवाइड करना है, 125 को डिवाइड करना है किससे, 8 से। कितने नाम से आएगा ये, 8 बन जाए 8, 8। क्या बचेगा 4। ठीक, क्या बचेगा अब, कितने नाम जाएगा, 8 5 जाए, 45। क्या बचेगा 5, डेसिमल लगेगा, हम्म। क्या हो जाएगा, कितने नाम जाएगा ये। 8 5 सा, नहीं, हम्म। हाँ, 8 6 सा 48। हम्म। 2 बचा, हाँ। कितने हुआ 2 टाइम्स 16, 4 बचा, हाँ। 8 5 5 जा, सा 45 40। 40, कितना हो गया, 0। 15.625 इंटू 10 की पावर 4 है। हाँ। अब खोड़ दे क्या हो जाएगा, 15625 होगा, जीरो। हाँ। और यूनिट क्या होगी, जूल। हम्म, कितना होगा, अपने क्या आ रहा है 15650 आ रहा है, यहाँ 15637 आ रहा है। तो शायद कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती की है हम लोगों ने। हम्म, कहाँ गलती की है, चलिए कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इतना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, देखिए बट देखिए अप्रोक्सीमेटली उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए कितने डिजिट का है, देखिए 2 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट है। हाँ। और स्टार्टिंग वर्ड डिजिट क्या है 1। अच्छा इसको कैसे लिखना है, कितना हो जाएगा इसको, डेसिमल लिखना है तो 1.56 लिखेंगे इंटू 10 की पावर 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे बोलिए। हाँ। वहां पे कितना था 1.56 था कि नहीं बोलिए। आए। एक मिनट, 1 2 3 4 5, 5 आएगा ये। तो इससे क्या कर सकते हैं, 1.56 इंटू 10 की पावर 5, क्लियर रखने के लिए जूल। हाँ। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं, ठीक बाकी है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग करके आना है, ग्रुप, एक बार आप ग्रुप में भेज देना। या भेज देंगे, ओके। ओके। हम्म, यहाँ तक अभी कोई दिक्कत, डाउट कोई, नहीं। ओके। तो इतना बढ़ जाएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ओके। आज की ओके। क्लास फिर यहीं वाइंड अप करते हैं, बाय।